क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति गाने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए? तो आए हम स्तुति आराधना के साथ, जय जयकार के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसके समीप जाए। परमेश्वर, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोजते हैं, यानी ढूंढते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो आए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना आनंद और सच्चाई से करें, क्योंकि रोमन की किताब 12:1-2 में लिखा है कि हम अपने जीवन का पवित्र और अच्छा बलिदान, जो परमेश्वर को, जिसमें जीवन हो, जिसमें पवित्रता हो, ऐसा बलिदान हम अपने खुदावंद को चढ़ाएं। तो जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं तब वो आनंद के साथ दे, है ना? तो आए हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के और समीप जाएंगे और स्तुति गान के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आप सभी को आशीषित करें पिता। जो भी इस समय प्रभु यीशु मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे खुदा, आप सभी को आशीष करें पिता परमेश्वर। जैसे हम स्तुति आराधना और जय जयकार कर रहे हैं पिता, आप सभी के जीवनों को स्पर्श करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर लोगों के जीवन में आपका आनंद आए परमेश्वर। पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रभु, आपका आनंद हमारी ताकत है। स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु हर एक को आप अपने आनंद से भरे परमेश्वर, अपने उपस्थिति से स्पर्श करें प्रभु, और अपने सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के द्वारा लोगों के जीवनों को आप छुटकारे में बदल दें। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, और मिलकर कहे हम आमीन। तो आए आप मेरे साथ होकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसके उस नाम को ऊंचा उठाएं। आमीन। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, शत्रु शैतान को वो हरा देगा। रोगों और भूतों को भगा देगा, शत्रु शैतान को वो हरा देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। लज्जा और कष्टों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। लज्जा और कष्टों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। लज्जा और कष्टों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। लज्जा और कष्टों को दूर करेगा, आनंद और शांति वो मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। सब कामों में मैं जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। रोगों और भूतों को भगा देगा,
आनंद और शांति वो मुझे देगा, रोगों और भूतों को भगा देगा। आनंद और शांति वो मुझे देगा। सब गाए, यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत वो काम करेगा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। ओहो हो प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। सब गाए, हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। ओहो हो प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। ओहो हो प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे,
प्यार है तुझसे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और जहाँ पर भी हम हैं परमेश्वर से कहे, हाँ प्रभु हमें तुझसे प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने मुख से कहें तो हमारे पिता को सुनने में अच्छा लगता है कि उसके बच्चे अपने मुख से कह रहे हैं कि हाँ पिता, हाँ प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है यिर्मयाह की किताब में कि वो हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी उसके संतान होने के नाते उससे कहे कि हाँ प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रेम है वो हमारे लिए सागर से भी गहरा है। उसका जो प्रेम है वो हमारे लिए पर्वत से भी ऊंचा है। उसका जो प्रेम है वो हमारे लिए अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र में रोमन की किताब 5 में लिखा है कि हम पापी ही थे कि ठीक समय पर प्रभु यीशु हमारे पापों के खातिर मर गए। तो वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं कि हम पापी होने के बावजूद भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। तो आज जैसे हम उनकी संतान है, जैसे हम उसकी बेटे और बेटियां हैं, हम अपने मन से कहें कि हाँ प्रभु, हमें आपसे प्रेम है। आमीन। आए हम परमेश्वर की आराधना करें। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे पिता हो और हम आपके बच्चे हैं खुदा। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जितनों ने तुझे ग्रहण किया उतने के तूने अपने बेटा और बेटे होने का अधिकार दिया। तो खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम आपके बच्चे हैं परमेश्वर, और आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हो और आप हमारे राजा हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें आपसे प्रेम है। खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं। स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। ये स्तुति आराधना एक सुगंध की धूप की नाई प्रभु आपके सम्मुख पहुंचाई जाए परमेश्वर। और प्रभु वो उत्तर लेकर नीचे आए परमेश्वर, और लोगों के जीवन, हम सभी के जीवनों को प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे, शांति दे परमेश्वर। और प्रभु हाँ, जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनका उद्धार हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना आपसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए हम अब परमेश्वर की आराधना करें। अब विश्वास करें परमेश्वर स्तुति आराधना के द्वारा जो विराजमान होते हैं स्तुति आराधना में, वो आपके जीवन को स्तुति आराधना के द्वारा भी छुटकारा दे सकते हैं। आमीन। तो हम जब उसकी स्तुति आराधना करते हैं तो दिल से करें, ताकि परमेश्वर आपके हृदय को स्पर्श करे। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। होने पाए परमेश्वर आपका कार्य प्रभु इस समय परमेश्वर। धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने अपना प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा,
यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि जब वो हमें छूता है तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। जब वो हमें छूता है तो हमारा जीवन संवर जाता है। उसने अपना खून बहाया और हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया। उसने अपना खून बहाया और हमें अपने संतान बनाया, क्योंकि उसने ऐसा प्रेम हमारे प्रति जताया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो उस खुदावन के प्यार के लिए इस समय हम धन्यवाद करें, उसके लहू के सामर्थ्य के लिए जिसमें छुटकारा है, जिसमें चंगाई है, लहू में जीवन है। तो उस जीवन के लिए, उस पवित्र और सामर्थ्य लहू के लिए जिसमें छुटकारा है, जिसमें चंगाई है, हम उसका धन्यवाद दें। इस समय यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के द्वारा आपको भी, जिसको भी चंगाई चाहिए, वो छुटकारा देगा, वो चंगाई देगा। हम उसका धन्यवाद करें, उसके प्यार का धन्यवाद करें, उसके अनुग्रह का धन्यवाद दें कि उसने हमें अपना बनाया है। उसने हमसे बेहद प्रेम किया है और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ता। इब्रानी की किताब 13:5 में लिखा है कि हम संतुष्ट रहे जो हमें मिला है उस बात में, क्योंकि स्वयं खुदा का वचन है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा और ना ही वो कभी हमें त्यागेगा। तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उसका धन्यवाद करें। इसलिए निरंतर हम उसके धन्यवादवादी बने रहे। प्रभु आप सभी को इस समय इन गीतों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा भी चंगाई और छुटकारा दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर है। और नहूम की किताब 1:5 में लिखा है कि उससे उपस्थिति से पहाड़ और पहाड़ियाँ भी पिघल जाती है। तो आप सभी के जो भी संकट होंगे, तकलीफें होंगी, बीमारी होगी, वो उसके उपस्थिति में पिघल जाएंगे, वो उसके उपस्थिति में निकल जाएंगे। आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। मैम आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसके नाम की महिमा करें। जैसे हम खुदावंत के वचन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सभी को स्पर्श करे और आप सभी के जीवन उनसे बातें करें और आप सभी परमेश्वर के वचन को अनुग्रह सहित और आदर सहित अपने जीवन में ग्रहण करें। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी बने। तो जैसे हम खुदा का वचन सुनते हैं, तो उस वचन को हम सिर्फ सुने नहीं, परंतु अपने जीवन में लागू करें। ऐसी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक के कान और हर एक के आत्मिक मन को खोले कि खुदावंत का वचन सभी के जीवनों से बात करे। प्रार्थना मांगती हूँ ऐसे यीशु के नाम में, और हम मिलकर कहे आमीन। क्या आप सब खुश हैं? आप सब खुश ही होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर को अपना आनंद मानता है, परमेश्वर उसे अपने आनंद से और अपने खुशी से भरते हैं। तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। तो वाकई ही परमेश्वर के आनंद को हम अपने जीवन में और उसकी उपस्थिति में हम चलने वाले बने, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही हमारे जीवन उनसे, परमेश्वर हर मुसीबतों से और हर एक दुख तकलीफों से भी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने परमेश्वर की स्तुति आराधना में गाया कि जिसके साथ यीशु है वो बीमारियों को भगाता है, वो रोगों को चंगा करता है, वो निराशा को हटाता है और वो लज्जा से हमें छुटकारा देता है। तो हमारा ऐसा ईश्वर है, जैसे हम उसके लिए अपना प्रेम जाहिर करेंगे, उसके निकट आएंगे, तब वो हमारे जीवन को अपने आशीषों और अपने आशीर्वादों से भरते हैं।
आमीन। तो प्रभु आप सभी से प्रेम करते हैं, आज के इस संदेश को आप और लोगों तक भी शेयर करें ताकि लोग सुनकर आशीषित हो। हमारा सिर्फ यही लक्ष्य है कि परमेश्वर का वचन सुनकर लोगों के जीवन बदल जाए और लोगों को आशीष मिले। आमीन। तो आए आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आज मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहूँगी कि कोशिश करते रहे, आशीष ज़रूर मिलेगी। क्या आप आज आशीर्वादित होना चाहते हैं? आप नीचे यस और आमीन कह सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हाँ हम आशीष पाना चाहते हैं, हम लोग आशीर्वादित होना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष भी करेंगे और अपने आशीर्वादों से भी भरेंगे। आए कि हम कोशिश करते रहें। कभी कभी जैसे आज का ये विषय है कि कोशिश करते रहे और आशीष ज़रूर मिलेगी, तो कभी कभी जैसे हम प्रार्थना करते हैं और कभी हमारे किसी प्रार्थना का जवाब नहीं आता है तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। परमेश्वर से बातें करना, प्रार्थना करना क्या है? परमेश्वर से बातें करना है। तो जैसे कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर लेट आता है या जल्दी नहीं आ पाता है तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा न करें, कोशिश करते रहे। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनते हैं और वो अपने इच्छा और अपने समय के अनुसार वो हम सभी के प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देते हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, खुदावंत हमारी सुनकर हमें उत्तर देते हैं। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर बहुत बड़े बड़े कार्य और चमत्कार परमेश्वर ने किए हैं। जैसे हार्ट की तकलीफ वाले एक बहन ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको हार्ट की तकलीफ से, जिसे डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा था, परमेश्वर ने उसे चंगा किया और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं हुई। ऐसे ही जैसे हर मेरे YouTube चैनल पर भी और जहाँ पर भी मैं सेवकाई करती हूँ, अब तक ये बात ज़रूर पहुँचाई गई है कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा और वचनों के द्वारा भी मुझसे बात करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एक बहन के लिए, जो मुंबई से ही है, उनके बारे में मुझे दृश्य दिखाया कि उनके पेट के साइड में, थोड़ा नीचे के साइड में पेट में बहुत तकलीफ है, दर्द है और शैतान का अटैक है। वहाँ पर शैतान ने उस जगह को कब्जे में किया है और निरंतर उसको उस पेट में बहुत दर्द होता था, तकलीफ होती थी। उसने डॉक्टरों के पास इलाज किए, डॉक्टरों के पास जाए, परंतु उसको कोई भी सही उसको सलाह नहीं मिली कि एक्चुअली में ये दर्द क्या है। परंतु जब मैंने दृश्य में देखा था उस बहन के लिए कि शैतान की ओर से वो अटैक हुआ है उसके पेट के साइड में और उसको कंटिन्यू दर्द होता है, ये जब मुझे दृश्य में दर्शाया गया, तब जैसे मैंने दृश्य देखा और उस बहन को मैंने कॉल किया, दृश्य होने के बाद मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मैं उनको कॉल किया और उनको पूछा कि क्या आपके पेट के लेफ्ट साइड में दर्द है? तो उस बहन ने कहा कि हाँ दर्द है, और वो बहुत ही दर्द है क्योंकि उसने डॉक्टरों के पास गई थी, जगह पर गई थी, परंतु उसका कोई भी इलाज नहीं हुआ था। और उसने बोला कि अब हम लोगों ने एक्सरे, सोनोग्राफी ये सब निकालने का सोचा है क्योंकि ये दर्द जो है बढ़ रहा है। तब मैंने उस दृश्य में ही मैंने देखा था कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ और वो बहन चंगी हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे ही मैंने उसको कॉल किया, उसको पूछा, सेम जो दृश्य बताया था, देखा था मैंने, वो वही दृश्य मैंने उसको बताया। और आप बिलीव करो कि उस दृश्य में जैसी बातें थी वो बहन के जीवन में वैसी ही बात थी। और जैसे दृश्य में मैंने प्रार्थना करी थी, जब फ़ोन कॉल्स पर मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसी वक्त वो दर्द जो पेट में बहुत महीनों से था उसी वक्त चंगी हो गई। वो मुंबई की है, परमेश्वर ने उसे उसी वक्त चंगा किया। जैसे दृश्य में देखा था कि वो चंगी हो गई है, वैसे ही प्रार्थना के द्वारा जब फ़ोन कॉल्स पर प्रार्थना किया और वो चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर जो दृश्यों के द्वारा, सपनों के द्वारा जो अगुवाई करते हैं, तो कार्य भी करता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमें इन बातों को लोगों तक पहुंचाना है। परमेश्वर से कई दृश्यों के द्वारा, कई सपनों के द्वारा मुझसे बातें करते हैं, तो मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ जब तो वो बातें लोगों के पास पहुंचाई जाती है, लोग छुटकारे और चंगाई पाते हैं। और जिनको करेक्शन की बातें होती है हमें पहुंचाना है, क्योंकि जब हम पहुंचाएंगे नहीं तो सामने वालों को पता नहीं चलता है। इसी तरह से आज हम जैसे देखेंगे आज के वचन के द्वारा कि हम कोशिश करना न छोड़ें। जब हम हार जाते हैं तो हम खुदावन का पास जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन के साथ संगति करना, कलीसिया जाना छोड़ जाते हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, निरंतर हम कोशिश में बने रहे। परमेश्वर हमें अपनी आशीषें ज़रूर देते हैं। आए वचन के द्वारा आज हम देखेंगे लूकस की किताब 18 2 से लेकर 7 में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। लिखा है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जो न्यायाधीश और एक विधवा के बारे में है कि परमेश्वर ये न्यायाधीश है, एक सांसारिक एक न्यायाधीश, और जिसका विधवा ने जो भी धन संपत्ति, जो भी उसकी संपत्ति को चापलूसी से हड़प किया था, परंतु ये विधवा जो है उस न्यायाधीश के पास, जैसे बाइबल में लिखा है कि वो ना परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्य से डरता था। मतलब एक दृष्ट न्यायाधीश कहा जा सकता है, एक अधर्मी एक दुष्ट न्यायाधीश कह सकते हैं, जो ना परमेश्वर का डर था और ना मनुष्य का डर था। फिर भी इस विधवा के अंदर परमेश्वर ने ऐसा मन डाला था कि वो अपना खुद का जो उसका हिस्सा था, जो उस न्यायाधीश के पास पड़ा था, वो वहाँ पर उसके पास जाकर अपना हिस्सा जो है वो मांगती थी। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो रोज जाती थी। मतलब सोचो कि आज गई, कल सवेरे वो ये नहीं सोचती थी कि कल तो उसने मेरी सुनी नहीं, मैं आज क्यों जाऊँ। और ये तो एक बड़ा अधर्मी था और एक न्यायाधीश भी था, जिसे एक राजा जैसे कह सकते हैं। तो एक डर की बात थी कि उसके साथ बहुत सारे लोग हो सकते थे, पहरेदार हो सकते थे। ये विधवा जब उधर जा सकती थी तो उसके अंदर डर भी आ सकता था कि इतने बड़े जैसे राजा जैसे राजघराने जैसे उसका घर हो सकता था, क्योंकि ये एक पैसे वाला भी कह सकते हैं और अधर्मी मतलब दुष्ट था, तो विधवा के अंदर एक डर आ सकता था। परंतु यहाँ बाइबल में लिखा है कि वो विधवा रोज उसके पास जाती थी। आज जाकर वो अपना हार नहीं मानती थी कि मैं कल गई थी, आज नहीं जाऊंगी, या आज वहाँ के लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, या मुझे उनके वहाँ से या उनके राज्य से या उनके घर से जो भी वहाँ पर से मुझे बाहर निकाला जा सकता था, इस बात का कोई भी डर उस विधवा में नहीं आया। वो उस अधर्मी न्यायाधीश के पास रोज, उसके राजवाड़े में रोज जाया करती थी। देखो, पर जिसको परमेश्वर का अनुग्रह होता है वो हार नहीं मानता है, किसी बात में वो घबराते नहीं है। यहाँ तो एक अधर्मी न्यायाधीश के बारे में कहा गया है, परंतु बाइबल में लिखा है कि उसको डर नहीं था किसी का भी, ना मनुष्य का, मतलब वो पावरफुल इंसान था, और ना वो परमेश्वर से डरता था। परंतु इससे भी बढ़कर हमारा परमेश्वर सामर्थी और अद्भुत और पराक्रमी ईश्वर है। आमीन। जब ये विधवा वहां पर जाकर के मेरा न्याय चुका, ये रोज जाती थी, तो आखिर जाकर एक मनुष्य को भी
झुकना पड़ा, उसको ये कबूल करना पड़ा, क्योंकि विधवा ने, उस लेडी ने हार नहीं मानी। उसने उसके राजवाड़े में जाने के लिए ना उसके मन में डर आया, ना वो इस बात से घबरा कर रह गई कि मैं वहाँ पर जाकर अब मैं जाना छोड़ूंगी। उसने जाना नहीं छोड़ा, वो निरंतर हर रोज उस न्यायाधीश के पास जाया करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर आखिर जाकर उस अधर्मी न्यायाधीश के मन में बात आया कि रोज आकर मेरे नाक में दम करेगी, इससे अच्छा कि जो भी उसके मुद्दे का, जो भी उसका हिस्सा है, जो भी उसके प्रॉपर्टी का हिस्सा है, जो भी उसका बनता है, वो उसको दे दिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने उस बात को कहा और वैसा अनुसार किया। क्यों? क्योंकि इसने हार नहीं मानी। वैसे ही जब हम परमेश्वर हमारा न्यायाधीश भी है, हमारा परमेश्वर भी है, हमारा पिता भी है और वो हमारा राजा भी है। आगे लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआई देते हैं। जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो उसको दुआई देते हैं, उसको पुकारते हैं, तो एक अधर्मी न्यायाधीश का परमेश्वर मन बदल सकता है। तो हमारा पिता तो प्रेमी पिता है। जब हम दुआ करेंगे और दुआ करने से न रुकेंगे, तब परमेश्वर हमारी दुआओं को उत्तर एक ना एक दिन जरूर देते हैं। परंतु इस विधवा से सीखने जैसी बात है, ये है कि हम हार न माने, परंतु निरंतर कोशिश करते रहे। अगर आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, 15 दिन में हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, 1 महीने भी प्रार्थना में उत्तर नहीं आया, तो भी हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। कभी कभी सालों भी हो सकते हैं प्रार्थना का जवाब नहीं आता है, तो भी हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। प्रार्थना, पौलुस कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा में हो। जैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि जब ये अधर्मी न्यायाधीश उस विधवा लेडी का कर्जा, उसका न्याय चुका सकता है, उसका जो प्रॉपर्टी का, उसका जो मुद्दे का हिस्सा था उसे दे सकता है, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों न देगा। वो भी हमारे प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। परंतु ऐसे दुष्ट के इंसान के मनों को परमेश्वर ही बदल सकते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है कि वो दुष्ट था और न्यायाधीश था और अधर्मी था, तो वो उसके अंदर जब परमेश्वर बात करने लगे, परमेश्वर किसी के मन को बदलने लगे, तो कोई भी नहीं रुक सकता है। क्योंकि बाइबल में एजिकल 36 में लिखा है कि मैं तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का मन दूंगा। तो परमेश्वर जो पत्थर जैसे मन वाले होते हैं, जो कठोर मन वाले होते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ही बदलता है, ताकि वो जो अच्छे लोग हैं, सही लोग हैं, उन लोगों का परमेश्वर न्याय जरूर चुकाता है और उनके जीवनों में वो परमेश्वर अपने कार्य अधर्मी लोगों के द्वारा भी करते हैं। तो विधवा ने अपना भरोसा नहीं छोड़ा, अपना उम्मीद नहीं छोड़ी, अपना कोशिश करना नहीं छोड़ा, इसलिए कि उसको प्रतिफल मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसका था उस दुष्ट न्यायाधीश ने उसे दे दिया। उसी तरह से आज, क्योंकि एक तरह बात ये भी हो सकती है, जैसे उस न्यायाधीश ने कहा कि रोज आकर मेरे नाक में दम करी, क्योंकि संसार के लोग, जैसे वो न्यायाधीश था, दुष्ट था, राजा के जैसे था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते होंगे। वहाँ पर वो जो उसका घर, उसका जो राजा का घर था, वो राजवाड़ा था, लोगों से भरा हुआ रहता था। परंतु वो जब ठान लिया कि मैं इनसे नहीं डरूंगी, तो आखिर तो उसी का ही नाम बदनाम हो सकता था कि एक विधवा को ये कैसे सताता है। तो हमारा मुख लोगों को देखकर हम न डरे। हम लोग हमसे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु हमारे परमेश्वर के सामने ऐसा कोई भी दुष्ट या चापलूस लोगों का
कुछ भी नहीं चलेगा। जहाँ परमेश्वर साथ है वहाँ परमेश्वर अनुग्रह करता है और हमारे जीवनों को अद्भुत आशीषों से भर देता है। परंतु भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के प्रति बने रहना है, आस नहीं छोड़नी है, निराशा में नहीं जाना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। ये निरंतर प्रार्थना करना मतलब उत्तर आता है तो हम धन्यवाद देते हैं, खुश हो जाते हैं। परंतु अगर उत्तर लेट आते हैं दुआओं के तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्यों? हमारे खुदा ने हमारी प्रार्थना सुनी नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, परंतु हमारा धीरज भी परखा जाता है, हमारा संयम भी परखा जाता है कि हम कितने धीरज बनाए हुए रहते हैं, कितने आस बनाए रहते हैं, कितने परमेश्वर के निकट रहते हैं। ये भी ज़रूरी होता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो। और हमें प्रार्थना करना छोड़ नहीं देना चाहिए। जब हमारे जीवन में अच्छा होता है तो भी, ना होता है तो भी, हमें परमेश्वर का शुक्रिया अदा और उससे बातें करना छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम कोशिश करने में न हारे, कोशिश करते रहे ताकि अपनी आशीष हम प्राप्त कर सकें। दूसरी बात हम देखेंगे लूक मरकुस की किताब 5:25 के 28 में लिखा हुआ है। यहाँ एक लेडी है जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने बहुत सारे वैद्यों के पास, बहुत सारी जगह पर जाकर, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास जाकर उसको कोई भी उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने ज़माने में जब ऐसी बीमारी लग जाती थी तब लोग जो उनको अकेले में रख जाते थे, उनको उनके घर से और उस गांव से, भले जिस जगह में वो रह जाते थे, उनसे वहाँ दूर रखा जाता था। तो इस बहन की कितनी बुरी हालत हुई होगी। एक तो उसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, दूसरा उसके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों को एक अशुद्ध जैसे माना जाता था और उसको उनके जहाँ रहते थे, जहाँ गांव था, उनसे दूर रखा जाता था। तो इस बहन की स्थिति एक दर्दनाक होगी। ये अंदर से बहुत ही टूटी होगी, निराशा में गई होगी, दुख और तकलीफों का सामना कर रही होगी, क्योंकि 12 साल से जिसको लहू बहने की बीमारी हुई वो कितनी कमज़ोर हो सकती थी, यह आप लोग समझ सकते थे। परंतु बाइबल में लिखा है कि वो कहीं जगह पर गई, उसकी जो जमा पूंजी थी, उसका जो पैसा था, उसने सारा पैसा उसके पीछे, उस बीमारी के पीछे खर्चा किया। परंतु उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सुना कि यीशु मसीह जाने वाले हैं यहाँ से, जहाँ पर भी वो रहती होगी उसके आसपास से, जैसे यीशु मसीह का जाना था, तो उसने इस बात को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने सुना, उसने ये फिर कोशिश की कि उसने ये सुना ही होगा कि यीशु मसीह चंगा करने वाले, छुटकारा करने वाले और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है। जैसे उसने सुना तो उसने फिर एक कोशिश करी। डॉक्टरों के पास उनसे तो हार चुकी थी, परंतु अब उसने जीवित परमेश्वर की चर्चा सुनी थी कि वो यहाँ से जाने वाले हैं, परंतु वो भीड़ में से होकर जाते थे। हमें बाइबल में लिखा है कि जहाँ से भी परमेश्वर जाते थे वहाँ वो भीड़ में से जाते थे। भीड़ उनको घेरे हुए रहती थी और वो भीड़ में से जाते थे। परंतु उस बहन ने उत्तम कोशिश की। प्रेज़ द लॉर्ड। उस भीड़ में से भी उसने ऐसी कोशिश की कि जहाँ पर उसको आने को नहीं मिला, परंतु वो बीच बीच में भीड़ में से घुस कर गई होगी और उसने जो है इतने भीड़ में से जाना, और वो एक निर्बल, मतलब उसके अंदर से इतना लहू बह चुका था कि वो कमज़ोर हो चुकी थी। फिर भी उसने भीड़ को नहीं देखा कि कितनी भीड़ है। उसने ये लक्ष्य देखा और उसने मन में सोचा कि मैं उनके वस्त्र को, मतलब यीशु मसीह के वस्त्र छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ये उसका भरोसा था और भरोसे के साथ उसने कोशिश की। जब उसने कोशिश की तब उसने भीड़ को नहीं देखा, क्योंकि जब हम कुछ ठान लेते हैं कि मुझे करना है तो सामने कौन सी परिस्थिति है उस परिस्थिति को हमें देखना नहीं है। क्योंकि भीड़ में से जाना, उसमें परमेश्वर के चेले भी थे
और सारे लोग उसको रोक सकते थे, भीड़ में से जाने नहीं दे सकते थे, परंतु उसने अपना फोकस जो है वो सीधा रखा था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी। और ये जो बात है उसने मन में ठान ली थी। जब आप मन में कुछ करने की ठान लेते हैं और कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर उस कोशिश में हमारे साथ हो लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे उसने ठान लिया, उसने कोशिश करी और वो भीड़ में से घुस घुस के वो वहां तक पहुंच गई जहां यीशु मसीह थे, और वो सामने से नहीं उनको छू सकी, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए पहले अशुद्ध किया कहा जाता था। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था में जो अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, लहू बहने वाली, कैंसर की, ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए बहुत ही अशुद्ध कहा जाता था। उनको नगर से, घर से और उस एरिया से बाहर रखा जाता था। उनकी शुद्धिकरण उनका किया जाता था, उनके परमेश्वर के घर में फिर से आने के लिए। ये पुराने नियम की व्यवस्था है, पर अभी परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। अभी परमेश्वर ने हमें सब कुछ स्वतंत्र किया है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम स्वतंत्र हो चुके हैं और उसके लहू के द्वारा उसने हमें आज़ाद कर दिया है। तो अब हम स्वतंत्र और आज़ाद हैं। परंतु उस स्त्री ने पीछे से, क्योंकि आगे से वो नहीं, वो डर उसके अंदर आ ही चुका था कि वो परमेश्वर के वस्त्रों को छूने जा रही है, तो उसने पीछे से वस्त्र को छुआ। और भाई और बहनों, उसकी एक कोशिश अद्भुत रीति फल लाई। जैसे ही उसने वस्त्रों को छुआ, परमेश्वर वहां ठहर कर बोलते हैं कि मुझे किसने छुआ। देखो, हमारा विश्वास, हमारी उम्मीद और हमारी कोशिश परमेश्वर को ऐसे छूती है कि उसके वस्त्रों को छूने से भी पता चल गया कि उसमें से सामर्थ्य निकली। लोहा पर चेलों ने और भीड़ ने कहा कि इतने भीड़ में कोई भी छू सकता है। ये तो बोलने जैसी और देखने जैसी बात है, क्योंकि भीड़ में कौन किसी को टकराता है, कौन किसी को धक्का मारता है, कोई भी पता नहीं चलता है। परंतु यहाँ पर उस बहन के विश्वास ने, उस बहन के कोशिश ने, उस बहन ने मन में ठानी हुई बातों के द्वारा यीशु मसीह को एक अलग एहसास हुआ कि उसके वस्त्र में भी सामर्थ, उस वस्त्र में भी सामर्थ निकली, और उस वस्त्र के सामर्थ से वो बहन चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही अद्भुत है कि यीशु मसीह के वस्त्र में भी सामर्थ है, और वस्त्र में से भी सामर्थ निकली, तो भी यीशु मसीह को पता चल गया कि उसमें से जो है सामर्थ निकली। मतलब हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, वो हमें कितना अच्छे से जानता है, हमारे मनों को, हमारे दिलों को, हमारे जीवन के हर एरिया में वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है। इसलिए परमेश्वर से जो है कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो उस बहन के कोशिश ने और उसने जो ठान लिया था, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, उस भीड़ में से भी वो यीशु मसीह तक पहुंच गई और उसने आशीष को प्राप्त कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। ये एक अद्भुत बात है कि उसने न प्रार्थना करी, परंतु उसने मन में ठान लिया कि मैं वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। ये एक परमेश्वर का अद्भुत काम है कि जब हम ऐसी कोशिश करते हैं, तब परमेश्वर के वस्त्र के द्वारा भी सामर्थ निकलता है, वो हमें चंगा करता है। आमीन। तीसरी बात हम देखेंगे, तीसरी बात लूकस की किताब 5 से 7 तक। यहाँ हम देखते हैं कि पतरस जो है रात भर जाल डाल रहा था, परंतु उसे कोई भी मच्छी नहीं मिलती है। उसने कोशिश करी, कोशिश करता रहा, परंतु नहीं पाया। जब हम हार जाते हैं हमारे जीवन में, कोशिशें करके, उम्मीदें करके हम हार जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में दस्तक देते हैं। हारे हुओं को भी परमेश्वर फिर से उठाते हैं। पतरस एक मछुआरा, मतलब एक प्रोफेशनल मछुआरा था, प्रेज द लॉर्ड, परंतु उसके कोशिश करने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं पाया। वो भी रात भर कोशिश करने के बाद भी कुछ न पाया। परंतु भाई और बहनों, जब यीशु मसीह का उसके नाव में प्रवेश करना हुआ, तब परिस्थितियां बदल गई। सिर्फ उसको, और भी वहाँ पर नाव थी, परंतु यीशु मसीह को पता था कि अब मुझे किसके नाव में जाना है।
परमेश्वर हमारे कोशिशों को देखता है। पतरस ने रात भर कोशिश करी थी, परंतु उसका समय आ चुका था कि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर को जाने। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके रात भर थी, वहां पर और भी नाव थी, परंतु यीशु मसीह जो है पतरस के नाव में गए। प्रेज द लॉर्ड। ये एक अद्भुत है कि जिससे परमेश्वर ने सोचा कि आज इसके पास उद्धार जाना है, परमेश्वर उसके उस बातों को देखता है कि कौन सा इंसान कौन से टाइप की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर जैसे पतरस के नाव में यीशु मसीह का एंटर हुआ होना, वहां पर परिस्थितियां बदल जाती है। समुद्र, मछलियां, जाले, सब कुछ परमेश्वर के वचन को सुनकर तैयार हो जाते हैं पतरस के लिए आशीष देने के लिए। समुद्र की मछलियां, क्योंकि जब यीशु मसीह पतरस के नाव में गए तो सबसे पहले यीशु मसीह ने अपने शब्द को बोला, और जैसे यीशु मसीह ने अपने वचन बोले तब समुद्र में भी, मछलियों ने भी, मछुआरों ने भी परमेश्वर के शब्द को सुना। प्रेज द लॉर्ड। और वो समय जो था, वो मछलियां दोपहर के समय पे जब मछलियां धूप के कारण पानी के नीचे रहती है, परंतु जब परमेश्वर ने अपने वचन को बोला तो मच्छियों ने भी, समुद्र में ने भी, हर एक परिस्थिति, हर एक ने परमेश्वर के शब्द को सुना, और पतरस के जाले में मरने के लिए आने के लिए मछलियां भी तैयार हो गई। हमारी कोशिश में जब परमेश्वर आते हैं, हमारी परिस्थितियों में, हमारे निराशा में जब परमेश्वर आते हैं, तब हमारी परिस्थितियां बदल जाती है। तो वहाँ पर उस समय मछलियों का पानी गर्म होता है, तो मछलियों का पानी के नीचे रहना होता है, परंतु जब परमेश्वर का वचन मच्छियों ने भी सुना और वो परमेश्वर के वचन को सुनकर पतरस के जाले में आने के लिए तैयार हो गई, वो भी मरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो जब पतरस ने कोशिश करी हुई वो परमेश्वर ने देखा, तब हम अपने जीवन में कोशिश करना न छोड़ें। हम जानते हैं तभी भी पतरस तभी नहीं, परंतु बाद में हम देखते हैं कि पतरस ने अपने मच्छी का जाला और जितनी भी टोकरियां भरी थी वो सब कुछ छोड़कर उद्धारकर्ता परमेश्वर के पीछे हो लिया, क्योंकि उसने जान लिया था कि वो ये कर सकता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने जीवन में उत्तम कोशिश करते रहे, हमारी कोशिश को देखकर, और हार न माने। जब हम हार मानते हैं तब हम अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर आने में हमें देर लगती है, परंतु हम निरंतर कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देते हैं। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर, उस पतरस के पास परमेश्वर ने मछलियों की इतनी आशीषें दी कि उनके जाले खींचने के लिए और भी मछुआरों को बुलाना पड़ा। तो बहुतायत से आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है, परंतु हमें हार नहीं मानना चाहिए और कोशिश करना न छोड़ना चाहिए। निराशा में भी परमेश्वर हमारी आशा बन जाते हैं। निराशा में भी परमेश्वर जब हमारे जीवन में शामिल होते हैं तो हमारे निराशा को आनंद में बदल देते हैं। जब पतरस ने सोचा होगा कि मैं इतना प्रोफेशनल मछुआरा हूँ और ये आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ उसकी ओर जाल डाल दे, पतरस कह सकता था, परंतु यहाँ पर लिखा है क्योंकि यीशु मसीह के आने में ही परिस्थितियाँ बदल जाती है, तो वहाँ का माहौल उसकी उपस्थिति में ही बदल गया और पतरस ने कोई भी सवाल नहीं कहा और पतरस ने उसके कहने के अनुसार जाल डाला। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जो है पतरस के उस कोशिश को परमेश्वर ने पहले ही समझा था। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आने से ही पहले ही वो हमें जानता है, हम क्या है, क्या बनने वाले हैं, क्या परमेश्वर हमें बनाने वाले हैं, ये सब परमेश्वर हमसे ज़्यादा जानते हैं। इसलिए जब हम अपने खुदा के पास आते हैं तो अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने भरोसों को उस पर रखें और निरंतर आप कोशिश करते रहें। हमारे जीवन के हर एरिया में परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करना चाहते हैं, अपने अनुग्रह से और अपने दया से भरना चाहते हैं। तो यहाँ तीनों ने भी कोशिश की। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहता है तीनों को भी सफलता मिली, आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। तीनों ही आशीषित
उस विधवा लेडी का भी न्याय चुकाया गया, उसका जो था बनता है उसको दे दिया गया। उस 12 साल की लहू बहती हुई स्त्री को भी आशीष मिली, उसको चंगाई मिली। और पतरस ने जो कोशिश करी और यीशु मसीह उसके कोशिश में शामिल हो गए, तो परमेश्वर ने पतरस को भी अद्भुत आशीष दी। पर जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं तब हम उसके आशीषों को सिर्फ पाकर छोड़े नहीं। जैसे पतरस को आशीष मिली, वो इतनी मच्छियाँ मिली तो जा सकता था, परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने उसको सिर्फ आशीष ही नहीं दी, उसके हृदय को भी बदल दिया था। परमेश्वर का जो वचन उसके हृदय में भी काम कर चुका था, उसके जीवन में भी काम कर चुका था। इसलिए उस बात को, उस सांसारिक आशीष को उसने बाद में देखा होगा, परंतु पहले उसने यीशु मसीह का पीछा किया, क्योंकि वो पहचान चुका था कि उसके कहने से मच्छियाँ आज्ञा मानती है और मरने के लिए तैयार होती है। जब इस परमेश्वर को ही पीछे करे, उसके ही पीछे चले, तो और क्या कुछ न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारी दुआओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कभी भी दुआओं में देर होती है, निराश न हो, हताश न हो, क्योंकि शैतान आजकल कई मसीहों के जीवन को सताने की, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऐसे मसीह है जो छोटी छोटी बातों में आकर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। निराशा, जो ये हताश होना और निराश होना, ये शैतान का एक हथियार है जो मसीह लोगों के जीवन में इस्तेमाल करता है। कैसे? छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी प्रार्थना का उत्तर न मिलने के कारण अपना, जैसे अपने सपने होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, जो इच्छाएं होती है, वो वैसे चाहिए जैसे हमें चाहिए वैसी पूरी नहीं होती, तो हम निराश हो जाते हैं कि हमें जो चाहिए वैसा नहीं। परंतु भाई और बहनों, परमेश्वर ने उससे भी बढ़कर और अद्भुत हमारे लिए रखा होता है, परंतु वो देखने की आंखें हमारे अंदर परमेश्वर डालना चाहिए। जब हम परमेश्वर परमेश्वर के लिए आत्मिक आंखों से देखने वाले बनेंगे ना, रोमन की किताब में लिखा हुआ है, अंधे की वस्तुओं को ऐसे मानो, मतलब अंधे की चीज़ों को ऐसे मानो कि वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जैसे हम कुछ प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम एक छोटे 1 बेड के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हम देखें कि परमेश्वर मुझे 2 बेड 3 बेड दे रहा है। अंधे की वस्तुओं को ऐसा मानो, मतलब हमें दिख नहीं रही है, परंतु ऐसा मानो कि वो है। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना करी, तब बाइबल में लिखा था कुछ भी नहीं था, परंतु वो थी। परमेश्वर ने अपने शब्द को बोला और सब कुछ हो गया, मतलब वो था पर अंधे का था, परंतु था। वैसे ही हम अपनी जब प्रार्थना करें और विश्वास करें और घोषणा करें कि ये मेरा है, यानी वो हमारा हो जाएगा। तो ऐसा प्रार्थना करो और अंधे की चीज़ों के लिए, बातों के लिए, वस्तुओं के लिए कबूली देना और घोषणा करना सीखे कि वो है और वो हमारी है। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें ज़रूर देता है, परंतु हम छोटी छोटी बातों को मानते हैं, वो भी नहीं मिलती है, तो हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी योजना बनाई होती है, उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं और हम छोटी ही बातों में निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे विश्वास की परख हमें करनी है और हमें विश्वास में अब बढ़ते जाना है। फेथ में विश्वास सुनने, परमेश्वर के वचन को सुनने से बढ़ता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसने जो इस पवित्र शास्त्र में देने का वादा किया है वो हमारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। जैसे वो जो लहू बहती हुई स्त्री है, लेडी है, वो डरी नहीं किसी से भी। वो विधवा जो स्त्री है वो डरी नहीं, परंतु वो निरंतर कोशिश करती रही और प्रतिफल मिल गया। तो आप और मुझे भी परमेश्वर बहुतायत से अपने प्रतिफल से, अपने आशीषों से भरना चाहते हैं। सिर्फ अपनी दृष्टि हम परमेश्वर की ओर बनाए रखें और हम अपने जीवन में जीत को ज़रूर पाएंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 12 साल के लहू के बहते हुए स्त्री के बारे में
जो हम लोगों ने वचन में देखा उसी के साथ में एक छोटी गवाही देकर आपके लिए प्रार्थना करूंगी। जैसे मेरे पास भी मैं भी एक दृश्य में प्रार्थना करी थी। सेकेंड दृश्य है, मतलब प्रार्थना के द्वारा ही है कि मैं एक बहन के लिए, उसने कहा गया था कि उसको जैसे डिलीवरी होने के बाद भी उसको लहू बहता था, कम से कम 7-8-9 महीने से उसको वो तकलीफ हो रही थी, परंतु ये बात उसने जाहिर नहीं की थी, ना अपने फैमिली को ना किसी से। परंतु अचानक ये बात जब मेरा उससे मिलना हुआ तब वो बात उसने मुझसे शेयर करी। परंतु तब मैंने उसे कहा कि पहले ही बताते, अभी 1 साल होने आया, कब का परमेश्वर चंगाई दे देता, परंतु वो बात उसने छुपा के रखी थी। और मैंने भी उस बात को सुना और मैं अपने घर आ गई। जब मैं प्रार्थना के लिए बैठ गई और मैंने उसके लिए प्रार्थना की, क्योंकि वो 1 साल के करीबन हो चुका था, उसको लहू बहना जो डिलीवरी के बाद होता है वैसे नहीं होता है, 2-3 महीने के बाद उनको ठीक हो जाते हैं, परंतु इसका करीबन साल होने आया हुआ था। तो जैसे मैंने उसके बारे में सुना और मैंने अपने घर में आकर प्रार्थना करी। वो करीबन 4 बजे का टाइम था जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी थी। और जब भाइयों और बहनों मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, उसी प्रार्थना में जब की थी उसी समय उस बहन को उस लहू का बहना ठीक हो चुका था, क्योंकि वो जो डॉक्टरों के कुछ मिस्टेक्स की वजह से हुआ था, परंतु मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। परंतु जो भी तकलीफ़ उसको हो रही थी वो यहाँ पर प्रार्थना करी और उसी समय वो तकलीफ़ में उसको चंगाई मिली थी। ये कैसे? क्योंकि जब मेरा दूसरे दिन पर उस बहन के घर पे जाना हुआ, वो भी मुंबई से ही है, तो उसने कहा कि क्या तूने मेरे लिए प्रार्थना करी? तो मैंने कहा हाँ की। तो उसने कहा कौन से टाइम पर? तो मैंने टाइम बता दिया। तब उसने कहा कि उसी समय पर मुझे एक चंगाई का फील हो गया और उसी समय पर जो है मेरे अंदर से कुछ तकलीफ़ निकल गई और मैं उसी समय पर वो जो लहू बहने की तकलीफ़ हो रही थी वो ठीक हो चुकी थी और वो पूरी तरह से उसने वापस से चेक कर दिया था, तो उसको वो तकलीफ़ हो ही नहीं रही थी। उस समय से दूसरे दिन तक वो तकलीफ़ हो नहीं रही थी, परंतु उसने मुझे समय पूछा, क्योंकि उसी समय पर जब प्रार्थना की गई थी उसको वो तकलीफ़ से परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया था। तो हमारा परमेश्वर हमारे दुआओं के द्वारा शामिल होकर हमारे दुआओं में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस बहन को वो तकलीफ़ फिर कभी ना आई और वो पूरी तरह से चंगी हो गई। उस लहू की जो तकलीफ़ उसको हो रही थी 1 साल के आसपास, वो पूरी तरह से परमेश्वर ने उसे हील कर दिया। तो हमारा ईश्वर हमारे दुआओं को सुनने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। तो उस खुदावन का हम धन्यवाद करते रहें। आप में से अगर किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत है तो आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट आप मैसेज में डाल के रखिएगा, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से दुआ करते हैं। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक, आपकी जय जयकार हो, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी लोग प्रभु मौजूद है परमेश्वर, प्रभु सुन रहे हैं प्रभु तेरे शब्द को परमेश्वर, उनके ऊपर परमेश्वर मैं आपका अनुग्रह मांगती हूँ, आपकी दया मांगती हूँ परमेश्वर। आज का वचन प्रभु सभी के जीवनों से जो भी सुन रहे हैं उनके जीवनों में बातें करें और उनके जीवन में प्रभु एक भरोसा भरे, एक विश्वास भरे कि हम अपने खुदा को कभी ना छोड़ें, हम प्रार्थना करना न छोड़ें, हम खुदा के पास जाना न छोड़ें। इस बात के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा अनुग्रह परमेश्वर सभी के जीवन में मैं इस समय मांगती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन, मैं प्रार्थना मांगती हूँ, अगर प्रभु यीशु यहाँ पर जितने भी लोग हैं परमेश्वर, उनके घरों के लिए, परिवारों के लिए प्रभु मैं आशीष को बोलती हूँ, शांति को बोलती हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई प्रभु बीमारी से हो, दुखित हो, पीड़ित हो परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना मांगती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में वो लोग चंगाई पाए परमेश्वर। प्रभु अलग अलग बीमारियों के लिए भी हम प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। जैसे आजकल लोग परमेश्वर लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं परमेश्वर,
तो इसमें से भी प्रभु यीशु अगर किसी को ऐसी कोई भी बीमारी हो प्रभु, जैसे कैंसर की हो परमेश्वर, टीबी की हो परमेश्वर, हार्ट अटैक की हो परमेश्वर, हार्ट ब्लॉकेज की हो परमेश्वर, प्रभु यीशु बैक पेन की हो, सर दर्द की हो, माइग्रेन की हो, डिप्रेशन की हो, प्रभु इन सारी बीमारियों की बुरी आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। किसी के जीवन में, किसी के भी शरीर में हो तो हम आज्ञा देते हैं और डांटते हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नियों के लिए प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं कि उनके जीवन में प्रभु आप अपनी चंगाई को इस समय भेजे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले हमारे जीवित ईश्वर हो प्रभु। यहाँ पर आप लोगों को चंगा करे पिता परमेश्वर। जो भी आगे जाके भी प्रभु इस प्रचार, इस प्रार्थना को प्रभु सुनेगा, वो भी चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। हर घर में प्रभु जहाँ पर भी बीमारी के आत्मा ने प्रभु एंटर कार्य किया हो प्रभु, उस बीमारी की आत्मा को हम डांटते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन लोग चंगे हो जाए प्रभु। किसी के मन में प्रभु शांति नहीं है परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं शांति को बोलती हूँ कि उनके मन में प्रभु आपकी शांति काम करे पिता परमेश्वर। निराशा की आत्मा को, डर की आत्मा को, हताशा की आत्मा को मैं डांटती हूँ कि लोगों के जीवनों को, मनों को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। अविश्वास की आत्मा को मैं डांटती हूँ कि लोगों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। लोग प्रभु तेरा आनंद पाए, लोग तेरे नाम में छुटकारा पाए, लोग तेरे नाम में चंगाई पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, और सारी प्रार्थना पिता आपसे हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने हमारी दुआओं को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में ऐसा हुआ है, इस बात पर हम सभी आमीन और आमीन कहेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। पिता का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।